हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन विद पूनम प्रिया पे आप लोग का स्वागत है। मैं पूनम। मैं प्रिया। तो आज हम लोग यूपी पीईटी 2023 के इतिहास के गुप्त वंश के चैप्टर गुप्त वंश के टॉप 25 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। गुप्त वंश का काल निर्धारण कीजिए। कालक्रम 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। वीणा बजाते हुए देवी का चित्र किस शासक ने चलवाया था? समुद्रगुप्त ने। हाँ। प्रयाग सशक्ति अभिलेख किसके शासनकाल में था? प्रयाग सशक्ति अशोक के शासनकाल में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। हाँ। गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे? गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट किसके शासनकाल के विद्वान थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान वही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना स्कंदगुप्त ने की। कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त ने। किसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वही स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश में कुल कितने शासक हुए थे? कुल 24 शासक। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अजंता की गुफाएं किसने बनवाया? अजंता की गुफाएं गुप्तों ने। हाँ। अजंता के गुफा को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 1983 ईस्वी। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? गुप्त वंश को ना भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का कौन सा शासक विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कालिदास किसके शासनकाल में कवि थे? कालिदास यही चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। महरौली लौह स्तंभ लेख किस शासक ने लिखवाया था? महरौली चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हाँ। तो दोस्तों, आज हम लोग का यूपी पीईटी 2023 के हिस्ट्री से गुप्त वंश चैप्टर से 25 क्वेश्चन का टॉप रिवीजन हो चुका है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। थैंक यू।